हेलो दोस्तों, आई एम रामशंकर। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि LIC ADO मेंस एनालिसिस के बारे में। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था और सेंटर पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे कुछ बारिश भी हो रही थी, दबादब, और बहुत सारे आवाज़ भी आ रहे थे। तो चलिए हम वीडियो बना नहीं पाए और रूम पे आए तो थके थे, सो गए। तो अभी हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए बताते हैं LIC ADO मेंस के बारे में। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि LIC ADO मेंस में कितने क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर के, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर की थी या 2 नंबर की, तो उसमें मैंने बता रखा है। तो चलिए आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें मैंने पिछले वाले वीडियो में ये भी बताया है कि LIC ADO मेंस में नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं LIC ADO मेंस एनालिसिस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दिखा नहीं। LIC ADO मेंस के तरह, यानी जो क्लर्क मेंस की तरह होती है वैसे ही क्वेश्चन दिखी। उसमें एक दिया आई थी जो किस लिए दी आई थी, लगभग 5 नंबर की थी। रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी 5 नंबर की। Q1 Q2 आया था और एक आया था टेबल डी आई नहीं आई थी, ये बार ग्राफ भी नहीं आई थी। एक आई थी पाई चार्ट। पाई चार्ट 2 पाई चार्ट दे रखी थी। इसमें एक का टोटल में दिया हुआ था और एक का टोटल में दो थे, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा था। और दूसरे पाई चार्ट में एक का परसेंटेज दिया हुआ था और पहले वाले में टोटल का भी परसेंटेज दिया हुआ था और 4000 था। और दूसरे वाले में 2200 था, उसका भी परसेंटेज दिया हुआ था। यानी कि दोनों के निकाल कर, और घटाने वाला जो था वो जैसे एक मैरिज वाला था सेकेंड में और एक में था, वो मुझे याद नहीं आ रही है, उसमें घटा के निकालना था। तो ठीक था, मेंस के लेवल से, मेंस के लिहाज से अच्छी क्वेश्चन थी। और मैथ में हम बात कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई थी, ना अप्रोक्सीमेशन आया था। तो मेंस की तरह जो क्वेश्चन होती है वो आए थे, दिखा। और चलिए हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में क्या आया था? रीजनिंग में आया था एक कंपैरिजन बेस्ड पजल और उसमें कोई वेरिएबल थी नहीं। और अगली आई थी सिलॉक्स, जो ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट पे था। उसके बाद आया था कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मेंस की तरह जो होती है वैसी आई थी। उसके बाद आई थी एक सर्कुलर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट आई थी, जिसमें रिलेशन के बारे में दिया था, यानी ब्लड रिलेशन टाइप पे सर्कुलर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट आई थी, वो भी थी 3 या 4 नंबर की। अगली बात कर लेते हैं कि एक पजल आई थी जिसमें बताया था कि किस, मतलब टॉफ़ी की संख्या दी हुई थी और ABCD जी तक दिया हुआ था और उसमें टॉफ़ी की संख्या था, बताना था कि किसके पास कितना टॉपिक है। यानी क्लर्क मेंस लेवल की तरह ही क्वेश्चन थी। और यानी 3 या 4 पजल थी, मुझे अभी पूरा कौन याद आ नहीं रहा। एक डायरेक्शन डिस्टेंस की भी क्वेश्चन थी और शायद 25 हो गए होंगे। चलिए अब अगले सब्जेक्ट चलते हैं, इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में क्या क्या आया था? तो इंग्लिश में बहुत इजी आया था। इंग्लिश में वर्ड स्वैप थी, 2 या 3 नंबर के। मैच द कॉलम थी। RC आया था 8 से 10 नंबर का, यानी 10 8 मान लीजिए। RC 8 नंबर का था, 8 और वर्ड स्वैप 3, 8 3 11 और 2 मैच द कॉलम, 11 2 13। उसके बाद आया था रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, आया नहीं था। और हाँ, एरर बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसमें बताना था कि करेक्ट सेंटेंस क्या है। यानी 4 ऑप्शन थे, उसमें बताना था कि इसमें कौन सा सही है। वो भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, यानी 15 हो गए। उसके बाद आए थे इंग्लिश में आपके, और तो मुझे इंग्लिश में याद आ नहीं रही है। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या आए थे। शायद पैराजम्बल आया था कि नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं करेंट अफेयर की। तो करेंट अफेयर ने भाई तो कमाल ही कर दी। करेंट अफेयर नवंबर दिसंबर 2022 तक का भी पूछा था, लेकिन करेंट अफेयर बनाने वाली बात थी। करेंट अफेयर इजी था, लेकिन पिछले 6 महीना का पूछा था। बहुत सारे टीचरों का कहना था कि पिछले 3 महीना का पढ़ लो आ जाएगा, लेकिन नहीं भाई, 6 महीने पहले का पूछा गया था। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं। करेंट अफेयर तो हो ही गई। करेंट अफेयर में कहना क्या है, थोड़ा टफ लेवल था, लेकिन जिन्होंने डिटेल में पढ़ा हो उसके लिए अच्छी बात थी। तो चलिए आगे हम बताते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। फाइनेंशियल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन था और 60 क्वेश्चन पूरे फाइनेंशियल लेवल से, मार्केटिंग से आया था, इंश्योरेंस से आया था
और बैंकिंग अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आया था। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को 160 क्वेश्चन आया था, 160 मार्क्स का। तो और किस सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन आया था, कितने नंबर का आया था, नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, अगर नहीं देखा है तो आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखें और उसमें मैंने बता रखा है। तो तब तक के लिए चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।